आज आप अयोध्या आई हैं, जी, अयोध्या में आपने दर्शन किया, जी। कैसा लग रहा है? अ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है, जबकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इतनी भावुक हूँ कि मैं अपने बड़े गुरु सबसे पहले अपने बड़े गुरुदेव के साथ दिसंबर में आई थी, लेकिन वो कुछ घंटों के लिए आई थी। मैथिली जी शरण के साथ आई थी मैं, तो राम किंकर जी के जो हैं उनके साथ आई थी। तो लेकिन इस समय जो मेरे को वाइब्रेशन मिली है और जो पॉजिटिविटी एंटर करते ही मिली है, इट इज़ अनबिलीवेबल। मतलब कि ऐसे लगता है कि अयोध्या में रियली राम पधारे हुए हैं और हमारे तो गुरुदेव के चरण हैं यहाँ पर। तो उसके साथ ही इतनी वाइब्रेशन, इतनी पॉजिटिविटी है, मैं तो कहती हूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग इधर आएंगे और आने भी चाहिए। वो ही हमारा ये है और इसीलिए मैं भी आई हूँ। अगर मैं आऊँगी तो मेरे बच्चे भी आएंगे। ये देखा जाता है सनातन धर्म को लेकर के हाँ। कुछ लोग कई लोग टारगेट भी करते रहते हैं, जी। इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? कैन यू से इट अगेन? सनातन धर्म द में है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे को इसकी इतनी नॉलेज नहीं है। मैं बहुत छोटी थी, मैंने इंडिया छोड़ दिया था। जी, तो लेकिन मैं सिर्फ अपने धर्म का प्रचार अमेरिका में भी करती हूँ, क्योंकि हम हिंदू हैं और उसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ। और मेरे बच्चे भी वहीं के बच्चे पैदा हुए, लेकिन वो सबको आरती भी आती है, सब आती है अपने। सब लोग जितने भी हमारे लोग हैं, वैसी ही पूजा होती है हमारे बिजनेस में भी। और मैं वही चाहती हूँ कि हर हिंदू को करना चाहिए। कल को जब आप अमेरिका जाएंगे तो कोई जी। ऐसी यहाँ कौन सी ऐसी स्मृति होगी या कौन सी ऐसी याद होगी जो आप वहाँ पर लोगों से शेयर करें? मैं यहाँ का मिरेकल, कल सुबह फिर हम हनुमानगढ़ी जा रहे हैं एंड हम दोबारा राम मंदिर जा रहे हैं। मैं मतलब कि जो पॉजिटिविटी अपनी इंडिया में और स्पेशल अयोध्या में देखी है, वो मैं सबको बोलूँगी। जितने भी मेरी फैमिली है, जितने भी लोग हैं, सबको आकर, थोड़ा डिफिकल्ट है इतनी गर्मी में भी आना करना, लेकिन वो कुछ भी मुझे याद नहीं है। मुझे सिर्फ याद है राम का दरबार और मेरे गुरुदेव। यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर क्या कहना ओ चाहेंगे माय जैसे? गॉड, आई इट्स अनबिलीवेबल। एंड मैटर ऑफ फैक्ट कि मैं अभी अभी अमेरिका में बात करी थी अपनी फैमिली के साथ, और मैं उनको ये कह रही थी कि आपको आकर देखना चाहिए इस डेवलपमेंट को देख के। आई थिंक अनदर 5 years अगर मेरे को भी कुछ करना होगा तो मैं अयोध्या में आके करूंगी, क्योंकि इतनी डेवलपमेंट है। कितने स्कूल खुल रहे हैं, पूरे रास्ते में आते हुए मैंने देखा स्कूल भी खुल रहे हैं। और तुम ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है। लॉट ऑफ डेवलपमेंट। इतने प्रदेश से लोग यहाँ पर आए हैं उनके लिए क्या साधुवाद रहेगा कि लोग भक्ति करेंगे तो एक भगवान अयोध्या को ही क्यों चुना उन्होंने, कहीं और भी जा आई सकते थिंक हमारे राम जी टेंट में रहे बहुत साल, और ये दुख जो यहाँ के वास पातकम कहते हैं कि जीवन में अगर संसार तो कभी भी उत्थान नहीं करा सकता है, लेकिन साधना आपको परमात्मा के चरणों में ले जा सकती है। साधना में भी अनेक प्रकार आते हैं, कर्म, उपासना, ज्ञान। सबसे श्रेष्ठ साधना अगर इस जगत में कहीं बताई है, रघुनाथ हमेशा शबरी से कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा। अगर किसी को मंत्र, जाप, समाधि, योग, ध्यान, धारणा आपके नहीं होती है, किसी महापुरुष का सानिध्य भी सबसे बड़ी साधना और समाधि बताई है। इसी तरह से भागवत में अगर जाए तो भगवान कहते हैं, रत कर्ण रसायन कथा। कपिल भगवान भी कहते हैं, कथा भी और सत्संग भी इस जगत की सबसे बड़ी साधना, और वही साधना आज रघुनाथ के चरणों में हम लोग बैठे हैं। और इससे बड़ी साधना कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कथा कर रहे हैं। महाराज जी, जिस तरीके देखा जाए रामलला का दरबार की स्थापना हुई उसके बाद आज जो है अयोध्या एक तीर्थ पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इसका इतिहास अगर आप देखो तो सूर्य से लेकर इक्ष्वाकु से राम तक, राम इस सूर्य वंश की सत्ता 26वां वंश है। इतिहास यही कहता है कि आज तक किसी अन्य धर्म का यहाँ कोई स्थान नहीं था, ना है, ना मुझे लगता है उनका कोई काम भी नहीं है। रघुनाथ हमारे राम के, जिन्होंने आतताइयों ने हमारे हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों के ऊपर गोलियां चलाई है, ये उनके तप का प्रमाण है।
कि मेरे रघुनाथ की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, एक कैकेयी ने 14 साल का वनवास दिया था और दूसरी दुष्ट कैकेयी ने 500 साल के वनवास के बाद पुनश्च मेरे रघुनाथ का राज्याभिषेक हुआ। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मेरे संत समाज भी बहुत खुश है। नारायण की कृपा है। महाराज जी, सनातन धर्म को लेकर आप क्या बोलेंगे? कुछ लोग कटाक्ष हैं उसको लेकर, तो उसके बारे में। अब सनातन को पढ़ना चाहिए। अब कुछ भी बिना पढ़े ही कोई व्यक्ति कह दे कि कुएं में पानी नहीं है, इन लोगों को, जो खाली ये विवाद उत्पन्न करने वाले लोग, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग, अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने की उत्कंठा को लेकर चलने वाले लोग, ये कहीं ना कहीं ये हथकंडे होते हैं। इन लोगों के बातों को कोई व्यक्ति, कोई किसी भी तरह से रिजेक्ट करिए और सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। जिस दिन इस देश में, विश्व में सनातन मिटेगा, उस दिन पूरा विश्व में कोई दीपक लगाने वाला भी नहीं रहेगा। यही सनातन की मूल जड़ शक्ति है। महाराज जी, अब की तट पर राजा दशरथ की नगरी राम जन्मभूमि के पावन स्थल पर हम लोगों का सौभाग्य है, जो हमारे प्रायोजक हैं बद्रीलाल जी सोनी, इंदौर के निवासी, यहाँ पर गुरुदेव द्वारा राम रस का पान कराने के लिए हमारे स्वामी, अपने क्या नाम, स्वामी जी महाराज महामंडलेश्वर पधारे हैं, जो हमको यहाँ पर राम रस का पान कराएंगे। मैं इस आयोजन के प्रायोजक बद्रीलाल सोनी निवासी इंदौर को बारंबार धन्यवाद एवं प्रणाम